देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। मतलब इसका हमको यूज कहाँ है पहले समझो। कोई भी चीज को हाउ एंड वाई, इसको हमको कैसे यूज करना है? तो अभी तक जो भी आप लोग कैलकुलेशन किए वो है ना, वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक बार में नहीं ना सारा साइन आ रहा था। जैसे आपको बाबू दे देगा क्वेश्चन ऐसे करके कि प्लस भी आ जाए सर, टू प्लस है ना, टू प्लस टू माइनस माइनस टू, अब भागा टू, डिवाइडेड बाय 3। गुना टू, है ना, इस तरह से दे दे, है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या मोर देन वन साइन है ना, प्लस भी है सर, माइनस भी है सर, है ना बाबू। आपका डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन भी है ना, डिवीजन है ना। तो सारे फिर डिवाइड सर, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, शांत रहो। अगर सारे साइन बाबू एक साथ आ जाता है ना, तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बाबू हम लोग वही चैप्टर बाबू सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे? तो कहाँ पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम में पढ़ेंगे ना, प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। ठीक, अगस्त्य वीडियो ऑन करो। अब इसको करेंगे सर कैसे सर, है ना, इसको करेंगे कैसे? तो इसको बाबू सोल्व करने के लिए बाबू एक वर्ड होता है, क्या होता है? भी बोर्ड मास होता है। क्या होता है? भी बोर्ड मास, है ना। तो वो आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा है भेन बाबू, बी है बाबू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बाबू कंसिस्टिंग बाबू, है ना, नंबर बाबू विथ टू और मोर फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल में ऑपरेशन कहने का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, सब्ट्रैक्शन, ये सब मेरा क्या फंडामेंटल ऑपरेशन है ना। तो अगर कोई भी बाबू मैथमेटिकल ये एक्सप्रेशन है ना, जिसमें एडिशन भी आ जाए, सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, डिवीजन सारे आ जाए, तो हम लोग कैसे उसको परफॉर्म करें? पहले किसको सोल्व करेंगे? पहले ऐड करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन का? हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना जी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं? भी बोर्ड मास का कंसेप्ट यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? भी बोर्ड मास, है ना, भी बोर्ड मास। तो भी बोर्ड मास में बाबू मन से पढ़ना बाबू आशुतोष। भी बोर्ड मास में बाबू हर एक वर्ड का क्या होता है? अपना अपना क्या होता है? मतलब होता है। अपना अपना क्या होता है? मतलब होता है ना। भी का मतलब क्या होता है? विनिकुलम होता है। मतलब क्या होता है? बार होता है। मतलब आपको ऐसे दिल रहेगा, कैसे दिल रहेगा वो? जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिल रहेगा, समझना शांति। जैसे बाबू क्या करे, टू प्लस, है ना, बड़े ब्रैकेट, थ्री माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट टू माइनस, है ना, सिक्स, और माइनस टू, प्लस, है ना बाबू, थ्री, ऐसे दिल रहेगा। तो यहाँ पे पहले किसका ऑपरेशन करो? तो यहाँ पे ऐसे वो लाइन ऊपर ड्रा कर रहेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या करेगा? ऊपर एगो लाइन ड्रा कर रहेगा। तो यही क्या होता है? बार होता है ना। मतलब जो भी नंबर रहेगा, जब भी एक एक्सप्रेशन रहेगा, है ना, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा आपका? एक, है ना बाबू, है ना, एक लाइन ड्रा किया हो रहेगा। क्या रहेगा? विक्रम सेदान वीडियो ऑन करो जी। ये तो मतलब परसेंट होता है। ठीक। तो यही जो बाबू ऊपर एक लाइन ड्रा कैले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बार कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बार कहेंगे ना, बार कहेंगे। तो जब भी बाबू एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, तो सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे? बार को। सबसे पहले कहाँ से चलना है? बार वाले को। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? ब्रैकेट आता है। यहाँ पे बाबू ये वाला एक सिंबल यूज किया है, यहाँ पे सिंबल आगे बता रहे हैं, ये एक सिंबल यूज किया हुआ है ना। यहाँ भी ये है सर। फिर इसमें बाबू ऐसे इस तरह से भी सिंबल आ सकता है ना, इस तरह से भी आ सकता है ना। ठीक। तो यहाँ पे ये जो सिंबल यूज किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट कहते हैं ना, ब्रैकेट कहते हैं। ठीक, ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट रोशनी बाबू ऑन करो जी। विक्रम वीडियो ऑन करेगा बाबू की आके कूटे हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर, इसलिए सर मैं लैपटॉप से नहीं ज्वाइन हुआ, डेस्कटॉप से नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम है। पापा आपको कूटते हैं। बी मेरा क्या होता है सर? ब्रैकेट होता है। बी क्या यही होता तो है? है ब्रैकेट। दिक्कत। अच्छा सबसे पहले हम लोग बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को। उसके बाद ओ एफ क्या बाबू? ऑफ है। आपको क्वेश्चन में लिखल रहेगा, इसी में क्या लिखल रहेगा? ऑफ लिखल रहेगा ना। इसी में बीच में क्या कल रहेगा? ऑफ लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? ऑफ लिखा हुआ रहेगा। मन से पढ़ना श्वेता सोलोनी, आसान सा टॉपिक है ना। क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, है ना। पहले इसका आपको मतलब तो पहले समझो। जैसे क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा वो, यही आपका क्वेश्चन है इतना बड़ा, ऐसे में क्या दे देगा? ऑफ दे देगा। किसको क्या दे देगा? ऑफ दे देगा, है ना। जैसे है ना, थ्री बाबू, थ्री ऑफ टू, इस तरह से कर देगा। ठीक। तो अगर ऑफ चल रहेगा तो हमको सबसे पहले बार वाले को सोल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट वाले को, उसके बाद ऑफ वाले को, है ना, ऑफ वाले का। फिर उसके बाद डिवीजन आता है, बोर्ड मास, है ना, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। मतलब ये क्या वो सीक्वेंस ऑर्डर में सोल्व करेला। ऐसे नहीं सारा वर्ड देल रहता है, ऐसा नहीं कि पहले ऐड कर दो, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम लोग अगर बार मिलेगा तो बार वाला दिखाई दे सोल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना। अगर ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट, लेटर अच्छा ठीक वाइज। है, ब्रैकेट मिलेगा तो ब्रैकेट वाले को दे आइए सोल्व करो। अगर ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो ऑफ मिलेगा तो ऑफ वाले को सोल्व करो, है ना। फिर डिवीजन को सोल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को, है ना, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, इस सीक्वेंस ऑर्डर में क्या करना? सोल्व करना, है ना।
तो यह सीक्वेंस जो ऑर्डर है वो सारे का पहला लेटर ले लिया गया, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, वी बोर्ड मास। क्या नाम दे दिया, वी बोर्ड मास। आप लोग के स्कूल में सिर्फ बोर्ड मास पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, बोर्ड मास, है ना। हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वी बोर्ड मास, है ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है वो ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जानना है, बाकी सारे का मतलब हमारा बच्चा जानता है ना। बेनिकुलम क्या होता है, एक ऊपर लाइन रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ऊपर जो लाइन रहता है बार होता है। ऑफ मेरा क्या मल्टीप्लिकेशन का ही ये परफॉर्मेंस करेगा, ठीक। आपको ब्रैकेट जानना है, ब्रैकेट क्या होता है। तो मेरे पास बाबू 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप के, है ना। कौन कौन से सर, शांति से समझो, है ना। मेरे पास कितने होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट होता है ना, 3 टाइप के ब्रैकेट होता है ना। एक होता है बाबू स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट, एक होता है बिग ब्रैकेट, है ना। कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप के, है ना। सर ठीक, उसको अल्जेब्रा में दो लिखा है, तो तीसरा वाला लिखा लिखा रहे है। हैं, लिखा रहे हैं, बोले लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं। आपने उसको अल्जेब्रा में भी यूज किए थे। अच्छा ठीक है, शांति समझिए। हमारे पास बाबू कितने कितने टाइप के ब्रैकेट, हम लोग 3 तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन में बाबू, है ना, सोल्व करोगे वो, है ना। प्लस माइनस साइन एक जगह बाबू, है ना, एक जगह मालूम हो कि प्लस भी साइन देला माइनस भी साइन देला, जैसे ऐसे क्वेश्चन देला 2 प्लस, है ना, क्या देले बाबू, 2 प्लस क्या देले भोला, एक जगह ऐसे 2 प्लस और इस तरह से देले, प्लस भी देले -2 देले। तो प्लस माइनस दोनों साइन एक के साथ आ गया ना, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट से। कैसे सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट से। तो यही जो ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे, तो कितना टाइप का ब्रैकेट होता है हमारे पास, 3 टाइप का, शांति समझना। एक ऐसा का ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे। ऐसे 2 लाइन रहेगा कर्व के टाइप का, है ना, ये 2 कर्व इस तरह से लाइन रहेगा, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे। या इसी को राउंड ब्रैकेट कहते हैं, या इसको पेरेंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरेंथेसिस कहेंगे, पेरेंथेसिस कहेंगे, है ना। सिंबल क्या है, इस तरह से। दूसरा जो ब्रैकेट है वो कौन सा बाबू, करली ब्रैकेट, है ना, घुंघराला बाल, इस तरह से बाबू। दूसरा जो ब्रैकेट है याद करते चलना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से ब्रैकेट आपको दिखेगा, है ना। तो ये क्या कर्व किया हुआ ना, क्या कर्व किया हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट कहते हैं या ब्रेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं ना, करली ब्रैकेट कहेंगे चाहे ब्रेसेस कहेंगे। तो ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा टाइप हो गया। एक ब्रैकेट बिग ब्रैकेट होता है, क्या होता है, एक बिग ब्रैकेट होता है या स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस तरह से। अगर इस तरह से ब्रैकेट आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखेगा, है ना। आप लोग का बाबू जो स्टेपलर पिन होता है, उसी 2 पिन को क्या करो, खड़ा कर दो। जो स्टेपलिंग करते हो ना, उसका पिन एगो निकालो, तो इसी तरह का पिन हाँ दिखता है सर, ना जी। उसका तो पिन 2 एकदम पिन को इस तरह से खड़ा कर दो। कहाँ से, सर। अरे छटपटा रहा है जी, नमान बहुत छटपटा रहा है बाबू। तो ये जो आपका ब्रैकेट है, इसको क्या कहेंगे, बिग ब्रैकेट कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे ना। ठीक। तो हमारे पास 3 तरह का ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला स्मॉल हो गया, ये करली हो गया, ये बिग ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया। तो तीसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, वो बिग ब्रैकेट, यहाँ पे तीसरा लिखेंगे बोला। तीसरा नंबर मेरा क्या होगा, बिग ब्रैकेट होगा, है ना। 2 हुआ, तीसरा बिग ब्रैकेट। सिंबल क्या देंगे, आपका जो पिन वाला है ना, वो जो आपका स्टेपलर पिन है ना, उसी को उसका पिन निकाले, उसी का शेप का होता है। तो थर्ड है भोला मेरा कौन सा बाबू, बिग ब्रैकेट का रियल लाइफ एग्जांपल स्टेपलर ही है। बिग ब्रैकेट हो गया बाबू। या इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, कैसे आप लोग का 2-3 वो नाम रहता है, रिंकी चिंकी पिंकी टिंक, है ना। तो उसी तरह से इसका भी 2-3 वो नाम है, 3 वो नाम है ना। इसका भी 3 वो नाम है, स्मॉल, राउंड या ये क्या है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग ब्रैकेट कहेंगे या क्या कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। सर उससे अच्छा पीरियोडिक लग देना। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है। या एक और सर इसका नाम लिखेंगे होता है, हाँ लिखिए लिखिए। एक इसको और पुकारते, क्या पुकारते सर, बहुत सांस ले रही हो अंशिका, क्रोचेट्स पुकारते, इसको क्या कहते हैं, क्रोचेट्स, कॉकरोच CROTCHETS। देता हूँ। सर कॉकरोच। हाँ कुछ कुछ उसी तरह से। ये सारे ब्रैकेट का जो सिंबल होता है बाबू, इसको कैसे सिंबल होता है, इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बिग ब्रैकेट, क्रोचेट सारे है बाबू। सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से। ये आपका हो गया। अब हम लोग पहले LKG वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज लक्ष्मी नहीं ना आई है जी, लक्ष्मी, अर्नब, इस पूरा चैप्टर में हम बॉडी कहाँ से पढ़ेंगे। मोडे में। सर हाँ जी, सर वो जो आपने बुक दिया है ना सर, वो मैंने सर्च किया तो सर अमेजोन पे आया था, लेकिन सर आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा ठीक है, सर वो कहीं नहीं मिलता। अच्छा ठीक है। कुरियर करा दिए तनु ना। वीडियो ऑन कर जी।
नेक्स्ट एक कंसेप्ट सीखेंगे मॉडुलस का। सर 3 वाला मत हटाइएगा। अच्छा लिखो, बताते हैं जब तक हम इंक डालते हैं। कर दीजिए बुक। अरे सर सर आप पहले डन। पढ़ाई करो ना जी। लिखो, वो इंक डाल रहे हैं बाबू। 3-4 को नहीं है। आरव का भी तबीयत खराब हो रहा है। लक्ष्मी क्या हुआ आज? सर बोर्ड मास लगता है इतना इजी है, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए इतना हार्ड लग रहा है मेरे को। सर जल्दी लिखो बाबू। हाँ बाबू। सर वो वाला जो आपने दिया उसमें -6 से पहले आपने ब्रैकेट दिया है ना, तो उसमें इसको पहले नहीं आपने लिखना मेरे लाल, इसको नहीं लिखना, ये ऐसी एग्जाम्पल था, इसको पे दिमाग अभी मत लगाइए। सर क्या हुआ जी? सर बहुत चिल्लाता है शैतान, इसको रिमूव कर देंगे, नहीं आना इसको, बस खाली चिल्लाते रहता है। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही जी, हल्ला मत करो। तो इतना कस से आ रही है ना, कान फट रहा श्वेता है। बाबू मैं वीडियो तो ऑन कीजिए। डर गई। अच्छा ठीक है, श्वेता ऑन करो, बोलिए। नेक्स्ट बाबू एक कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस है। हम लोग क्या सीखेंगे? मॉडुलस सीखेंगे। मॉडुलस क्या होता है सर? शांति से समझना है। मॉडुलस क्या होता है बाबू, इसको समझाते थोड़ा सा, इसका भी यूज है। मॉडुलस क्या बाबू? एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे मैथमेटिकल टूल है, उसी तरह से बाबू मॉडुलस भी मेरा क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है ना। इसका मतलब क्या होता है सर? ऑन करो ना बाबू सलोनी। देखो बाबू, आराधना नहीं कुछ बोली नहीं, बोली क्या विचार भी विमर्श किए बाबू, कंक्लूजन क्या निकाले बाबू? राजनंदिनी यस इतना देरी में क्या सोची हो उठा बैठी करने के लिए? नहीं कुछ बोलती है बाबू, ज्यादा बार नहीं, 20-20 बार, 2 दिन 3 दिन की हो मिस्टेक तो 20-20 बार करना है। हंस के करो बाबू, चाहे रो के करो। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, इसको पहले आपको समझाते हैं। देखो जी, मॉडुलस क्या होता है बाबू? हेडिंग पहले एग्जांपल आप लोग को समझा देते हैं ना, उसके बाद लिखाएंगे। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है ना। मॉडुलस कंसेप्ट ऑफ क्या? अभी लिखो नहीं, अभी समझो, ठीक है ना। मॉडुलस का जो सिंबल होता है बाबू, मॉडुलस का जो सिंबल होता है, आगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लिखना नहीं है जी, क्या लिख रहे बाबू शैतान तन्नू? सिंबल मोड 2 पैरेलल लाइन रहेगा, क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा। मतलब क्या सर? फॉर एग्जांपल बाबू पहले समझो, उसके बाद बाबू जैसे आपको ऐसे कोई कहेगा, जैसे क्या कहेगा, जैसे मॉड ऑफ -7, समझो पहले, उसके बाद आपको लिखाते हैं। ये सबसे आसान वाला है। जब भी बाबू 2 पैरेलल लाइन रहेगा इस तरह से, और इसके अंदर में कोई नंबर लिखल रहेगा, ठीक है ना, तो ये मोड क्या कहता है बाबू? मोड, अब सर ये दोनों पर सर इसको पहचान रहो। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। हाँ वही एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ही कहते हैं, ठीक है ना, लिखाते हैं। ये 2 पैरेलल लाइन, इसके अंदर क्या कोई भी नंबर है, कुछ हो रहा है ना, कोई भी इंटीजर है, अल्टीमेटली जब मॉड हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 बन जाएगा। ये 2 पैरेलल लाइन है भोला, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तब -7 है ना, मॉडुलस के अंदर क्या -7 है, तो इसका जब बहु मॉडुलस हटा दोगे तो ये -7 क्या बन जाता? +7 बन जाता। क्या बन जाता? +7 बन जाता है ना। ये मोड हटा दिया तो +7 हो गया, ठीक। शांति समझना, नहीं समझ में आ गए? जैसे कहीं क्या लिखल है? मॉडुलस ऑफ -10, इसको कैसे पढ़ोगे? पढ़ोगे कैसे? मॉड ऑफ -10, इसको रीड कैसे करोगे शैतान? रीडिंग, इसको क्या पढ़ोगे? मॉडुलस से मोड पढ़ते हैं, मोड ऑफ -10, क्या पढ़ोगे? मोड ऑफ -10 पढ़ोगे, है ना, ठीक। पहले रीडे कर ले, बता देते भोला। सर
सर ये बोर्ड अब मास में नहीं आता। आएगा, सब आएगा बोर्ड मास में, ठीक। बोर्ड मास में एम तो नहीं था, वो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अरे शैतान, पढ़ो ना पहले शांति से बाबू, आप लोग खाली दिमाग खराब करते हो। इसको रीड कैसे करेंगे बाबू, पहले रीड कैसे करेंगे, तो मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस भी पढ़ते हैं, नहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। ये दो पैरेलल लाइन रहेगा, उसको क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे बाबू, मोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। मोड ऑफ बाबू क्या बाबू, अंदर में जो नंबर है वो लिखना, तो -7। मोड ऑफ क्या, -7। नहीं, पहले पढ़ाई कीजिए। जैसे ये है, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको रीड कैसे करोगे बाबू, इसी तरह से मॉड ऑफ क्या रीड करो बाबू, -8। क्या करोगे, -8 इक्वल टू बता रहे हैं। जैसे थर्ड नंबर बाबू, मान लो 10 है प्लस है, तो इसको रीड कैसे करोगे, मॉड ऑफ क्या रीड करोगे, मॉड ऑफ 10। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन को कुछ ना कुछ पढ़ोगे ना, जैसे पैरेलल लाइन को क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। अंदर जो नंबर है उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ दो पैरेलल लाइन के लिए मोड हो गया, मोड ऑफ हो गया। अंदर जो लाइन है 10 है तो 10 हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग को सीखना, जैसे मोड ऑफ -7, इसको क्या करो, मोड ऑफ -1। इसका वैल्यू क्या होता है, तो मोड के अंदर जो भी नंबर रहेगा, अगर इस मॉडुलस साइन को हटाते हो तो हमेशा क्या देता, पॉजिटिव वैल्यू देता, एब्सोल्यूट वैल्यू देता। अगर इस मोड को हटाओगे तो ये -7 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -7 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। -8 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। +8 करो या सिंपल 8 करो, है ना, +7 करो चाहे सिंपली क्या करो 7 लिखो, बात बराबर है। 8 + 8 लिखो चाहे सिंपली हम लोग 8 लिखेंगे। मॉड ऑफ 10 है सर, तो माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला पल्स से रह जाता। मॉड 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से रह जाएगा। मॉड 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। शांति से समझना, जैसे मेरा 4 नंबर हो, मैं मॉड ऑफ बाबू -16, तो मॉड ऑफ, अब बार बार कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ -16 का मतलब कितना होगा, 16 होगा। मॉडुलस साइन हटा दिया, इसका वैल्यू कितना, 16, ठीक। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। अगर मॉड ऑफ सिर्फ 16, अंदर में मॉड ऑफ 6 16 मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड ऑफ 16 का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ये सब हम लोग यूज करेंगे बोर्ड मास में, ठीक है ना, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं पालना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है ना। ये सब क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। कैसे आएगा सर, ऐसे दे देगा, मॉड ऑफ -7 प्लस मॉड ऑफ -7 -8 माइनस मॉड ऑफ -5 करते रहो सर। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना सीखेगा, ये जिंदगी भर काम देता, सबसे आसान है ना। ये सब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, मॉड ऑफ -7 प्लस मॉड ऑफ -8 प्लस मॉड ऑफ -5 कैसे सोल्व करेंगे। तो मॉडुलस को हटाने के लिए पहले जानेगा तब ना जी। तो मॉडुलस हटता है किसी भी नंबर से बाबू, अगर मॉडुलस हटेगा तो अंदर में अगर नंबर माइनस है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है, प्लस वाला पल से रह जाता, प्लस वाला क्या रहता, पल से रह जाता। माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता, और प्लस वाला क्या रहता, प्लस ही रहता, है ना। तो यही मॉडुलस का क्या सबसे अच्छी बात है, क्या सबसे अच्छा बात यही होता है ना मॉडुलस का, है ना। आगे इसमें और एग्जांपल करवाते हैं, तब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं। डिफिनीशन बाबू, इसको डिफाइन लिखो, लिखो बोला डिफिनीशन। इंक कितना खत्म होता है सर जी। आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। नो सर, सर आपकी क्या आवाज नमन भी समझ में रुक आता है रुक। जी, नमन बाबू। यस सर, सर आपका ओनली बोर्ड ब्लर आ रहा है। यस सर, आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, करते हैं जोगा। अब नो सर, मॉडुलस बाबू, सर ये आप बताए थे हमें बैच एफ में। हम तो बाबू मुझे LKG के बच्चा को बताते हैं, ये सब सीखे तब सर ना जी। नाम सुन के मुझे सुना सुना लग रहा था, फिर जब आपने बताया तो याद आ गया। अब मॉडुलस बाबू गिव्स द, सर अभी ब्लर आ रहा है, हो ऐसे जाएगा ठीक सही। हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन बाबू, साइड सर अब आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। सर आप अच्छा बहुत तो बड़े लग रहे क्लियर हैं। दिख रहा है ना, रुक के आएगा, आपको क्लियर दिख रहा है ना बाबू। यस सर। सर प्लीज साइड। अच्छा हो रहे हैं। कहाँ बैठे
नीरज अंकुश थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है जी नीरज? सर हम तो है अंकुश सर। हाँ, आप ही को बड़के को अटेंड करना है, उसको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा समझ में आता है अंकुश? यस सर। आ जाएगा, सबसे आसान वाला बाबू। सर मॉड्यूल सिंबल उसके बाद गैप देना है। रीड, इसको पढ़ोगे कैसे? मॉडुलस का सर मॉडुलस का दोनों सर लाइन के बीच में सर एन नहीं लिखेंगे वहाँ पे एन। ना, ये नून ना लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू, सर एन मतलब वहाँ पे नंबर है। नहीं ये मॉड एक्स का वैल्यू है ना, एक्स होगा इफ बाबू इररेस्पेक्टिव मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन। बताते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगा इफ बाबू एक्स की वैल्यू है सर ना इसमें भी अलजेब्रा है। ग्रेटर देन 0। सर हाँ बोली। सर इसमें भी अलजेब्रा है। दुर्गा माता बन सकते हैं। अलजेब्रा बाबू कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। माइनस एक्स सर। हाँ बोली। सर आज मैं मतलब वो ज्योमेट्री सिखा रही थी तो एंगल के बारे में आप की वर्टेक्स वो रहता है ना वन। सर हमारा एंगल है आएगा कल नीचे भी टेस्ट कुछ में। लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे? न, सर नहीं होगी। सर हम ओ किसको इंडिकेट करते हैं एंगल में? सर मैम तो बोल रही थी ओ वर्टेक्स पे इंडिकेट करते हैं। हाँ, वो आपका वर्टेक्स से होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला नहीं दिख रहा। ऊपर वाला नहीं लिखी थी कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस जी? सर लिख लिए पर बोल रहे नहीं दिख रहा। तो लिख ली ना, तो आगे लिखे नीचे वाला, फिर नीचे वाला दिखाने के लिए वो ऊपर वाला ठीक किया था। सर ऊपर वाला नहीं सर ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे। सर वो आई डबल एक्स लिखा है कर्ली ब्रैकेट को। सर कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे। सर अरे एक्स वो के एक- बाद आई डबल एक्स आई एफ इफ है बाबू, वो वाला आई एफ वो नहीं, मैथ वाला इफ है, ये आई डबल एफ है। सर एक्स के बाद क्या लिखे सर? इफ एक्स का मतलब क्या होता है? का मतलब अरे यही मैथ से रिलेटेड इफ बाबू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या एक्स ग्रेटर देन, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस एक्स है। इफ एक्स की वैल्यू लेस देन अगर 0 होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो माइनस लेंगे। इसको नहीं भी समझ में आता रहने दो, हमको इससे मतलब नहीं, थोड़ा और बड़ा होगा तो समझोगे, इसको रहने दीजिए। आप लिख लीजिए कॉपी में, ऐसा नहीं कॉपी छोड़िए, नहीं लिख लीजिए। सर वो ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा है सर, बाकी सब समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक सर है, ठीक आपका है। कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे सर, आपने तो लिखा है। सर 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा में खत्म किया उससे नहीं। ना वो अलग चैप्टर है ना बाबू, सारे में नहीं करेंगे हम लोग ये। अलजेब्रा का 700 क्वेश्चन कराया सर। मॉड ऑफ 10 सर कैसे हुआ सर? 10 वापस बताते हैं, अभी बता रहे थे तो कहाँ दिमाग था। सर नहीं पता। सर कोई फ्रैक्शन का मॉड करेंगे तो? हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर का करते हैं बाबू, फ्रैक्शन का करेंगे वही लिखना, खाली प्लस माइनस आपका ये होगा। सर ये सब इंटीजर है। हाँ, सारा का सारा ही इंटीजर है। इंटीजर दिक्कत है, शाम को पढ़ा रहे हैं 8 बजे वहां पे। 5 के नीचे भी कुछ लिखे क्या? नहीं, 5 के नीचे कुछ नहीं है। सर डन। वेरी गुड। आशुतोष है ना जी, डन। लिखो आगे कुछ और एग्जांपल आपको करवाते हैं ना, एग्जांपल करवाते हैं, फिर इसमें हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। श्वेता सोलोनी है, सर रोशनी नहीं। नॉट डन, मैं लिख रही हूँ। सर आप क्वेश्चन जल्दी इसमें लिखो, कितना देंगे? 100 जल्दी 200? लिखो, जल्दी लिखो।
गप नहीं करना सोलोनी बाबू, कहाँ गप करने में लगी हो जी। जल्दी लिखिए बाबू, लिख लिया सुतोष। यस सर। नो सर। जल्दी करो, ऐसे कछुआ इसे सब दिन जिंदगी भर कछुए रह जाएगी। मैं फेयर में लिख रही हूँ। हाँ तो फेयर में तो आपकी गलती है ना बाबू, फेयर में लिखोगे फिर बाबू रफ करोगे हम तो वैसे मेरा भी टाइम बर्बाद होता है ना। जल्दी लिखिए। सर मैं रफ नहीं कर रही हूँ सर, मैं डायरेक्ट फेयर लिख रही हूँ सर। थोड़ा सा शैतान। पढ़ना भी है ना बाबू, आपको आधा घंटा 4 को लाइन लिखा हुआ है, कितना देर लिखने में लगेगा। बोर्ड ना भरा हुआ है बाबू, कंटेंट तो कमी है। जल्दी लिखिए। डन सर। छोटा छोटा बच्चा मेरा सर सब लिख स्क्रीन लेता है। शेयर बंद कर दीजिए। हाँ बाबू। सर मेरा भी हो गया। देखो समझो जी, मॉडुलस बाबू क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे हम लोग बाबू कैसे करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह से मॉडुलस क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, मैथमेटिकल सिंबल कह सकते हो। अब इस सिंबल का जब भी यूज करोगे बाबू, जब भी यूज करोगे है ना, तो इसको जब हटाओगे, जैसे मॉड ऑफ -7 है, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मॉड ऑफ -7 है तो ये मॉड को हटाओगे, तो मॉड को अगर हटा के लिखोगे तो अंदर वाला निगेटिव नंबर है, अगर निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रह जाएगा। पॉजिटिव मेरा क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। निगेटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति समझो। ये सब नहीं भी समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट सीखो, ठीक है ना। ये सब आपको कॉपी में लिखा दिए ताकि कोई पढ़ेगा तो है ना, उसको समझ में आ जाना चाहिए। आप कंसेप्ट सीखो। देखो वो कैसे करेंगे, 2-4 को क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको आसान आसान लगेगा। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, बोर्ड मास पे आएंगे। कहाँ आएंगे, बोर्ड मास पे आएंगे, है ना। ये ग्रीन मार्कर बहुत ढीठ है। देखो जी, मन से पढ़ना बाबू, शैतान ने अंकुश। फाइव नंबर, 6 नंबर, देखो कैसे रहेगा सर, शांति से समझो। इसका यूज कहाँ है, खतरनाक यूज है। पहले वो जैसे माइनस मॉड ऑफ 100 दे है, तो इसका वैल्यू कहेगा माइनस मॉड ऑफ 100 है ना, मॉडुलस ऑफ -100 क्या होगा, ये मॉडुलस हटाओगे 100 हो जाएगा। शांति समझना। जैसे मॉड ऑफ सर -500 है, तो इसका वैल्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 8 नंबर, जैसे 125 है तो अंदर पॉजिटिव है ना, तो मोड हटाओगे तो पॉजिटिव का क्या रह जाएगा, 125 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 से हो जाएगा ना, 125 से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, समझते चलना है। मतलब अंदर में बाबू अगर आपका निगेटिव नंबर है मोड के अंदर, तो उसको मोड हटाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव बेचारा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू मोड ऑफ बाबू माइनस में 350, गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, -350 दे देगा, है ना। क्या दे देगा, -350 देगा। प्लस 350 दे देगा, क्या देगा, +350। ठीक है ना। अपने स्कूल में जाना बाबू, पूछना -mod 2 प्लस -mod 2। शांति समझो। अब इसको कहेगा सोल्व। क्या शैतान आपका क्लास नहीं है, आपका अभी टाइम नहीं हुआ, हल्ला मत करो। ये कहेगा -mod 2 प्लस -mod 2, अभी जाकर पूछना। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना वो। -mod 2 का वैल्यू कितना सर, -mod 2 का वैल्यू 2, बीच में प्लस है, +2। -mod 2 का वैल्यू कितना सर, 2, तो 2 + 2 कितना सर, 4, 2 + 2 कितना, 4, है ना। ठीक, तो ये सब को हम लोग बेसिक कंसेप्ट को यही सब क्वेश्चन सोल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है ना। -mod 2 और -mod -2 कैसे सोल्व करेगा, तो मॉडुलस हटाओ, क्या करिए अंशिका, इसको तो कूटेंगे भर पेट एकदम, है ना। मॉडुलस को हटाएंगे सर तो कैसे हटाएंगे, मॉड ऑफ -mod 2 के वैल्यू क्या 2 हो जाएगा, -mod 2 का वैल्यू कितना 2, बीच में माइनस से -2, -mod 2 का वैल्यू कितना 2, तो 2 - 2 कितना 0, है ना। लिखो बाबू, तो ये सब को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे।
डन सर। ये तो मेरे को भी समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सा लैक हो गया है इनका सा। समझी साल बाय नहीं? सर। ए भाई सर अभी होमवर्क देंगे, भाई सर कूटिए देंगे पकड़ के। बस भाई सर करते। हाँ तो जाओ ना, नहीं टाइम हो गया। नहीं बना के लाओ ना, तब कूटते हैं। भागो ना, भागो। रिकॉर्डिंग में रहेगा। जल्दी लिखिए बाबू। नहीं तो इतना इजी है, मैं तो अभी अभी होमवर्क बना। हाँ इजी है ना, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ना। सर DIY। सर इसी दे रहे हैं। का होमवर्क देंगे। DIY। इजी देंगे, अभी देंगे तो ना पता चलेगा बाबू इजी है कि नहीं इजी है। DIY। दे रहे हैं, बोलिए। एक्सट्रीम इजी दिया। सर सबसे पहले वर्क करना रहता है या फिर फेयर में करना रहता है? तन्विका अपना बात अपने बैच में बोलिए, दूसरे के बैच में आकर हल्ला मत कीजिए। यस सर। सर लास्ट में आपने क्या दिया है? सर वो 1 है कि मॉड का साइन है? सर हाँ जी, सर 12 में वो 1 है कि मॉड का साइन? पता नहीं चलता है, जैसे कभी बन होता है जी, जब भी इधर लाइन है तो इधर मोड होगा। सर क्या हुआ तनु? सर अगर मेरा भाई कर रहा है क्लास मतलब इंग्लिश का, तो उसको भी अब बुक खरीदना पड़ेगा? दो अरे शैतान एक को खरीदो ना जी, स्कूल थोड़ी हो रहा बाबू कि 2 बच्चा था 2 बुक कितना इजी है सर। वो बुक कहीं भी मिल जाएगी क्या? अच्छा ठीक है। सर तो हम लोग एक ही एक्सरसाइज करेंगे तो फिर सर इतना ही दीजिए ना सर। बनाइए, चुपचाप बैठ के आराम करोगी। कितना इजी है सारा होमवर्क कंप्लीट। सर ये तो होमवर्क सर, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, सबसे छोटा है। बट सर सर ये अभी बना के भेज रही। भाई सर सर 18 नंबर तो बोर्ड के बाहर ही चला जाएगा। हाँ सर। हाँ बोर्ड के बाहर चला, कहाँ है 18? सर आप ऐसे नहीं कर सकते सर, अलजेब्रा के नंबर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं जो चैप्टर ना, एक चैप्टर में हम लोग एक ही नंबर को कंटिन्यू, सब में एक एक गीत गा दोगे जी। अलजेब्रा वाला था कंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया चैप्टर, नया चैप्टर है इसमें नया कंटिन्यू करो। सर मैं तो पूरा कंटिन्यू कर दी नंबर को सर। सही से लिखना, काम मॉडुलस है, काम माइनस है, ये सब सब सही से मेंटेन सर करना। मैंने तो इसका नई नोटबुक बनाई है अलजेब्रा के बाद इसके लिए। एक बाय ऐसे सर। सर मैं अभी ही बना दी। बाय सर। भाई बाबू सर अभी देखिए DIY भेज दो। भेज सर। दीजिए। ओके सर। सर ग्रुप में भेज दीजिए। अरे इतना सर, सीखा सुतोष? सर आशुतोष बाबू, बहुत बाय। ये आशुतोष Yes, sir. आ जाता समझ में बाबू? Yes, sir. तेज हो जाएगा।